मैं समझता हूँ कि आप पहली शख्सियत हैं जो आप मर के दोबारा ज़िंदा हुई और आपने वो वाक़यात या वो चीज़ें जो उनसी हैं वो एक्सपीरियंस की जो इंसान मौत के बाद करता है और किसी को बता नहीं सकता, क्योंकि वो तो चला गया होता है, मुंतकिल हो जाता है दूसरे जहाँ में। लेकिन आपने वो सारी चीज़ें खुद ऑब्ज़र्व की, तो वो हमारे नाज़रीन को बताएं कि क्या कैफियत थी उस वक्त। असल में फैज़ान, तुम्हें तो पता ही, मुझे एक बार नहीं 2 बार मैं मेडिकली डेथ डिक्लेयर हुई हूँ। तो चलो ये होता ना कि मेरा ख्याल था, वहम था, ये एक कैफियत थी। मुझे डॉक्टर्स ने जब डेथ डिक्लेयर कर दिया था, बल्कि एक पहली बार जब मुझे हुआ, मैं बीमार हुई, मेरी अपेंडिक्स पेट में ही फट गई और 72 आवर्स डायग्नोज नहीं हो सका। तो तब लाहौर के 2 बहुत मशहूर हॉस्पिटल ने मुझे चेक किया और मुझे मुर्दा करार दे दिया और मेरा जनाजा वगैरह की तैयारी शुरू थी। अब्बू ने कराची से आना था, तो मेरी हर कहानी में मेरे अब्बू का आपको कनेक्शन साथ बड़ा ज़रूरी मिलेगा। अल्लाह ताला ने हमें एक दूसरे के लिए बनाया ही, मेरे वालिद से मेरी जो अटैचमेंट है। बहरहाल वो हुआ क्या कि अब मैयत रखी है, अब सब बैठे रो धो रहे हैं, अब इंतज़ार हो रहा है कि वालिद साहब आएंगे तो लेके जनाजा वगैरह होगा। उसमें मेरे वालिद साहब आए और मेरे वालिद साहब मुझे उठा के भाग गए। उससे मैं छोटी थी, एज इतनी नहीं थी, 7-8 साल की उम्र थी। तो वो मुझे ले गए, एक और डॉक्टर था, हॉस्पिटल था, गुलबर्ग का हॉस्पिटल है, बड़ा मशहूर, UCH। उसका नाम मैं इसलिए ले रही हूँ कि वो हॉस्पिटल है जिसने बचाने में अहम किरदार अदा किया था। वहाँ पे चेक हुआ, वहाँ एक अमेरिकन डॉक्टर था, डॉक्टर बेंजामिन, उसने चेक किया, उसने भी मुर्दा करार दिया। लेकिन एक जो यकीन था मेरे वालिद का कि नहीं, अब अब्बू को यकीन नहीं आ रहा था। सब ने कहा भी बेटी है, ज़ाहिर बात है, जज्बाती बच्चों लोग, आपके अपने बच्चों से वाबस्तगी होती है। तो डॉक्टर ने कहा कि जब तुम्हें 2 हॉस्पिटल्स ने कह दिया, मैंने कह दिया, तो आपको बिलीव क्यों नहीं आ रहा? मेरे बाप का यकीन था या एक मेरे से स्पिरिचुअल बाउंडनेस जो थी, उन्होंने कहा कि ये मरेगी ना, मुझे इधर पता चलेगा। अच्छा। और मुझे दिल कह रहा है, मेरा दिल इस चीज़ की गवाही देता है कि ये मरी नहीं है, ये वापस आएगी। अब डॉक्टर ने मेरा सारा हार्ट बीट, वेन सब चेक कर चुका हुआ था, थॉरो चेकअप कितनी बार। फिर उसने, मेरे अब्बू ने कहा अब इस यकीन से करो कि ये ज़िंदा है। तो डॉक्टर ने फिर मेरे अब्बू को सेटिस्फाई करने के लिए, और एक बहुत अच्छा, वो डॉक्टर भी बहुत अच्छा था, क्योंकि मैं अपेंडिक्स फटने से और जहर फैलने से बिल्कुल लाश के तरीके से हरे रंग का मादा था मेरे जिस्म में, हर जगह फूल चुकी थी। डॉक्टर ने जब बहुत डीपली, बहुत उस टाइम शायद इतने लेटेस्ट तरीके भी इतने साल पहले नहीं होंगे, देखा तो उनको डीप डाउन कहीं बीट, पल्स की बीट ना फील हुई है। तो उसने कहा कि ठीक है, मैं सर्जरी के लिए लेके जा रहा हूँ, पर मुझे नहीं पता ये किस हालत में बचेगी, ये बचेगी कि भी नहीं बचेगी, क्या पोजीशन होगी। मेरे वालिद ने कहा मुझे गोश्त के लोथरे की सूरत में भी मिल जाएगी ना, तो मैं इसको संभाल लूँगा, आप बस इसको मुझे मतलब ले जाएं। वो थिएटर में ले गए उन्होंने। बहरहाल जब सर्जरी को बड़ी 6-7 घंटे की, अपेंडिक्स फट के सारी आंतें गल गई हुई थी, सारी निकाल, कोलन वगैरह, इतना सा पीस दब रह गया। बाद में जाके सर्जरियों से मेरा बाउल सिस्टम भी आर्टिफिशियल बना, सारा कुछ, और इम्पॉसिबल टास्क था जो अल्लाह ताला ज़िंदगी देने वाला और कोई भी नहीं दे सकता।